हेलो नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, ये क्लास जो है हम लोग का ये इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही बेहतरीन क्लास है। आप लोग इस क्लास को करिए 10th 11th 12th करंट यानी विद्युत धारा के बारे में। और ये पार्ट 1 है। देखिए, इसमें ये समझेंगे कि धारा क्या है और फेज वायर और न्यूट्रल वायर और अर्थिंग वायर क्या है, इनमें अंतर क्या है। देखिए, अभी के समय में जो बिजली बिल को कम करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने एक बहुत ही अच्छा पावर सेविंग मशीन बनाया है। उसका नाम है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर। पावर फैक्टर वो बिजली को कम कैसे करती है उसके बारे में बताएंगे पार्ट 2 में। और ये समझिए कि इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा क्या है। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के बारे में। देखिए, विद्युत धारा के बारे में हम ये समझेंगे कि फेज और न्यूट्रल के बारे में। देखिए, और इसका सेकंड पार्ट जो आएगा वो आएगा कि बिजली कम कैसे करें। उसमें देखिए, आज इलेक्ट्रिक करंट ये क्लास जो है बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि जो गांव में मीटर ये स्मार्ट मीटर लग रहा है, अभी यहाँ लौरिया में भी लग रहा है स्मार्ट मीटर, बहुत घरों में लग चुका है स्मार्ट मीटर। तो देखिए, उस मीटर से बहुत ही लोगों को प्रॉब्लम भी है, बहुत से लोगों को अच्छा भी है। देखिए, स्मार्ट मीटर जो है ना, उसमें बिजली बिल ज्यादा किसी को दिखाता है, किसी का कम दिखा देता है। तो हम उस पर एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लाएंगे स्मार्ट मीटर में कि बिजली को कम कैसे करें। ठीक है। तो देखिए, आप पहले ये समझिए इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में समझिएगा कि बिजली को कम कैसे करें। देखिए, 5 सितंबर को पार्ट 2 चला जाएगा। ये बिजली को कम कैसे करें, ये स्मार्ट मीटर जो लगा है ना, अभी हमको लगता है कि बेतिया में लग चुका है। बेतिया में स्मार्ट मीटर लग चुका है, मतलब बहुत से शहर में लग चुका है, और लौरिया में लग रहा है अभी। तो ये क्लास जो है बहुत ही अच्छा है, आप लोग करिए इस क्लास को। देखिए, 10th 11th 12th तीनों के लिए बहुत ही नीड है, बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, हम सबसे पहले हम समझते हैं करंट के बारे में। व्हाट इज करंट यानी धारा क्या है। धारा क्या है, किसी को पता है कमेंट करिए, किसी को पता है तो कमेंट करिए। देखिए, व्हाट इज करंट यानी धारा क्या है। धारा क्या है, तो करंट इज द रेट एट विच इलेक्ट्रॉन्स फ्लो पास्ट ए पॉइंट इन ए कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी धारा वह दर है जिस पर इलेक्ट्रॉन एक संपूर्ण विद्युत परिपथ में एक बिंदु से आगे प्रवाहित होता है। अब धारा जो है एक बिंदु से आगे दूसरी जगह ना जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ है जो ये ट्रांसफार्मर है, क्या है ट्रांसफार्मर, और ये है जो पोल है, पोल। अब यहां से बिजली सप्लाई की जाएगी, एक ये मान लीजिए पॉइंट है, ये क्या है पॉइंट है। यहां से जब धारा को प्रोवाइड किया जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक जो है इस पोल के पास आएगा वायर थ्रू। तो एक बिंदु से दूसरे जगह जा रहा है और लोगों के घरों में भी जा रहा है। तो उसी प्रकार धारा एक जगह से एक बिंदु से दूसरे बिंदु यानी दूसरे बिंदु के पास प्रवाहित होता है, तो वो धारा कहलाता है। जैसे धारा वो दर है जिस पर इलेक्ट्रॉन एक संपूर्ण विद्युत परिपथ में एक बिंदु से आगे प्रवाहित होता है, एक बिंदु से आगे प्रवाहित होता है। और जैसे जैसे में भी लिखिए, लिखिए जैसे धारा क्या है, तो जल धारा। अगर मान लीजिए जल लगातार अगर फ्लो हो रहा है, बह रहा है, या पहाड़ पर से जल लगातार गिर रहा है उसे जल धारा कहेंगे। झील से पानी लगातार गिर रहा है उसे जल धारा कहेंगे। दूध, अगर दूध लगातार मतलब गिराया जा रहा है तो दूध की धारा कहेंगे उसको। अगर कोई इंग्लिश लगातार बोलने लगे उसको हम इंग्लिश की धारा कहेंगे। यानी जो चीज लगातार होने लगे उसको धारा कहेंगे। क्या कहेंगे, धारा। देखिए, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनोलेज करंट, किसी भी चीज का लगातार फ्लो होना धारा कहलाता है। पानी लगातार बह रहा है उसे जल धारा कहेंगे। ब्लड अगर लगातार बह रहा है तो उसे ब्लड धारा कहेंगे।
उसी प्रकार इसे धारा कहते हैं। अब देखिए, अब हम समझते हैं करंट मेजरमेंट, यानी धारा को किसमें मापते हैं। किसी को पता है धारा को किसमें मापते हैं? बताइए, धारा को किसमें मापते हैं? देखिए, धारा को मापते हैं हम एम्पियर में। किसमें मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। तो देखिए, एक एम्पियर धारा में 1 सेकेंड में इतना जाता है 6 to 50, इसके बाद इतना जीरो लगा देना है, यानी 1 एम्पियर धारा में इतना जाता है, वो भी पर सेकेंड में। इसका हम शॉर्ट वैल्यू लिखे हैं 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी पर सेकेंड। अगर 1 एम्पियर का धारा हमारे शरीर में आ गया, 1 एम्पियर का धारा हमारे शरीर में आ गया, तो मान लीजिए इतना हम लोग को शरीर में गया 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में इतना चला गया, हमारे शरीर ऑब्जर्व कर लिया इतना, तो इसको धारा कहते हैं। और 2 एम्पियर गया तो इसे दुगुना कर दीजिएगा, इसे दुगुना जाएगा। अगर 3 एम्पियर करेगा तो इसे 3 गुना जाएगा। उसी प्रकार इसे धारा कहते हैं। और धारा तो समझ लिए, धारा को किसमें मापते हैं? धारा को किसमें मापते हैं? तो एम्पियर में मापते हैं। अब देखिए, बात आती है फेज और न्यूट्रल। फेज यानी फेज क्या होता है और न्यूट्रल क्या होता है, इसके बारे में समझिए। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बताते हैं। देखिए, अब बात आता है इलेक्ट्रॉन को। अगर इलेक्ट्रॉन है तो जरूर इसको कोई पीछे से ढकेलता होगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन को जो पीछे से ढकेलता है उसको हम बोलते हैं वोल्टेज, और जो रोकता है उसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो देखिए, अगर जो वोल्टेज अगर कम रहेगा तो पंखा जो है और बल्ब जो है वो डीम रहेगा, यानी साफ स्लो रहेगा। तो देखिए, अगर वही 220 वोल्ट का मारे झटका तो वो ज्यादा होता है, अगर 440 वोल्ट का झटका लगा तो और ही ज्यादा होता है। तो उसी तरह अगर वोल्टेज ज्यादा रहेगा तो लाइट भी अच्छा से जलेगा और पंखा भी तेज चलेगा। तो देखिए, अब इसमें बात आता है, जब भी 2 लोगों में झगड़ा होता है तो फायदा तीसरे को होता है। जैसे अगर 2 आदमी कोई झगड़ा कर रहा है, कोई गाली दे रहा है और कोई फाइट से मार रहा है, तो उसमें फायदा तीसरे को होगा। अगर 2 चक्की चल रही है तो उसमें पिसाएगा कौन? बेचारा गेहूं। 2 चक्की चल रही है, उसमें पिसाएगा कौन? बेचारा गेहूं। तो उसी तरह इसमें है, वोल्टेज ढकेलता है और रेसिस्टेंस रोकता है। वोल्टेज क्या करता है? वोल्टेज इधर से ढकेलता है और रेसिस्टेंस रोकता है। कहता भाई तू कहां जा रहा है, इसको रोकता है। और बेचारा बीच में पिसा रहा है इलेक्ट्रॉन, ये कहेगा अरे किधर ढकेल रहे हो। देखिए, तो हम सबसे पहले हम इसको किस पे? टंगस्टन वायर पे इसको हम गुजारते हैं इस पे। तो ये क्या होता है? ये गुस्सा से लाल हो जाता है। अगर हम इस पे वोल्टेज देते हैं टंगस्टन वायर पे, अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या होता है? टंगस्टन यानी गुस्सा से लाल हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? फिलामेंट होता है, तो ये बल्ब बन जाता है। तो इसको बल्ब में यूज किया जाता है। और सेकेंड जो है ये नाइक्रोम। अगर हम नाइक्रोम पर इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करते हैं, ये क्या होता है? ये गुस्सा से हीट हो जाता है, आग बबूला हो जाता है, साफ लाल। तो इसको क्या हम ठंडी में यूज करते हैं, हीटर, आग तापने के लिए। और तीसरा जो है ये है कॉपर। कॉपर में अगर हम इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या होता है? ये गुस्सा से नाचने लगता है। तो इसको क्या बोलते हैं? वाह। अब इसको हम पंखा में लगाएंगे, ये पंखा में काम आएगा। जब भी आदमी, एक बात याद रखिएगा, जब इंसान गुस्सा हो गया तो अपना बैलेंस खो देगा। उसी प्रकार इसमें है, ये इलेक्ट्रिक इस पे जब प्रोवाइड किया जाता है, ये टंगस्टन होता है, ये अपना बैलेंस खो देता है, साफ गुस्सा से लाल हो जाता है। और ये कॉपर जो है, हीटर जो है, इस पे जब प्रोवाइड किया जाता है इलेक्ट्रिक, तो ये गुस्सा से साफ हीट आग हो जाता है, बबूला हो जाता है। तो इसको हम हीटर में यूज करते हैं। और ये थर्ड जो है ये है कॉपर। कॉपर जो होता है, इस पे अगर हम बिजली प्रोवाइड करते हैं तो ये गुस्सा से नाचने लगता है। तो आदमी का हल्ले, अब इसको हम पंखा में यूज करते हैं। चलो अब हमको फायदा हुआ। तो कभी भी इंसान गुस्सा नहीं होना चाहिए। और ये इसको हम फैन में यूज करते हैं। अब देखिए, अब हम समझते हैं फेज और न्यूट्रल के बारे में और अर्थिंग वायर के बारे में। देखिए, फेज क्या होता है? फेज, a phase current is the current flowing through on phase of
ए थ्री फेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम। फेज क्या करता है? फेज ले जाने का काम करता है। फेज क्या करता है? ले जाने का काम करता है। फेज वायर को हम हॉट वायर या जिंदा वायर के नाम से जानते हैं या गर्म तार के नाम से जानते हैं। फेज वायर को जिंदा तार या इसको गर्म तार के नाम से जानते हैं। और इसका साइन जो है ये रेड वायर होता है, खासकर इसको लाल तार से हम इसको सूचित करते हैं। और सेकेंड जो है वो है न्यूट्रल। यानी न्यूट्रल क्या है? इसको हम कोल्ड वायर के नाम से जानते हैं, यानी ठंडा तार के नाम से जानते हैं, मरा हुआ ठंडा या मरा हुआ तार के नाम से जानते हैं। और इसका साइन जो है वो है ब्लैक वायर या ब्लू वायर या येलो वायर, इसको कोई भी दिया जाता है। तो न्यूट्रल is the return path for an AC circuit that carries current in normal condition। और ये न्यूट्रल वायर जो होता है ये ठंडा तार होता है। ये सिर्फ फेज जो होता है ले जाने का काम करता है और न्यूट्रल जो होता है वो ले आने का काम करता है। क्या करता है? ले आने का। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास ये वाला जो है ये फेज है। ये क्या है? फेज है। फेज क्या करता है? ले जाने का काम करता है। मान लीजिए ले जाने का काम करता है और न्यूट्रल जो है ये ले आने का काम करता है। जैसे मान लीजिए हम ऐसे सांस ले रहे हैं तो ये हो गया फेज, अगर हम छोड़ रहे हैं तो ये हो गया न्यूट्रल। अब आप कहिए सिर्फ फेज रहेगा तो कैसे होगा? हम मान लीजिए हम फेज हैं तो होगा, आदमी मर जाएगा। तो सिर्फ केवल फेज से बिजली बल्ब कोई नहीं चल सकता है। केवल अगर हम फेज आपको दे दें, फेज अगर आपको हम केवल दे दें तो कोई भी यूज नहीं कर सकते, ना पंखा चलेगा ना बल्ब चलेगा, कोई भी चीज नहीं चल सकता, ना कूलर फ्रिज ये सब कोई भी नहीं चल सकता है। तो ये क्या कर रहा है? हम ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो ये फेज छोड़ रहे हैं, ये तो न्यूट्रल। जितना ले आना जरूरी है उतना ले जाना भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। तो ये क्या है? ये ले जाने का काम करता है फेज और ले आने का काम करता है न्यूट्रल। तो ले जाने और ले आने का, जैसे अगर कोई चिड़िया अगर कोई पोल पे बैठी है, मान लीजिए ये यहाँ पे जो है ये क्या है? चिड़िया है। ये क्या है? ये चिड़िया है। ये केवल फेज पे बैठी हुई है, केवल फेज पे बैठी हुई है, इसलिए इसको करंट नहीं मार रहा है। अगर इसको न्यूट्रल में हम सटा दें तो इसका काम तमाम हो जाएगा, ये भड़क जाएगी। फेज ले जाने का रास्ता मिल गया और ले आने का भी रास्ता मिल गया, तो क्या करेगा? धाक से मारेगा इसको और ये पक्षी उड़ जाएंगे। इसीलिए देखिएगा कभी कभी जब पुल पे चिड़िया बैठती है तो केवल फेज इस पे बैठती है, फेज पे, और वहीं गलती से इसका ये वाला भाग सट जाता है न्यूट्रल में, तो क्या मारता है? इसको करंट मारता है और इसको उड़ा देता है। तो ये फेज हो गया और ये न्यूट्रल हो गया। अब हम बात करते हैं अर्थिंग वायर के बारे में। अर्थिंग वायर, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये प्लग है, ये वाला 3 गो जो प्लग लगाया जाता है 3 गो, तो जैसे मान लीजिए हम 2 गो इसमें खोस दिए, ये वाला हो गया न्यूट्रल और ये वाला हो गया फेज और ये हो गया अर्थिंग। तो अगर हम अर्थिंग इसलिए यूज करते हैं, अगर मान लीजिए ये बोर्ड है, बोर्ड में हम 3 पिन लगाते हैं, तो अगर इसमें कहीं गलती से फेज वाला वायर है घिस गया हो तो अगर हम छुएंगे तो इसको करंट मारेगा। तो इसके लिए क्या है? 3 पिन वाला जो प्लग होता है उसको, उसमें सबसे बड़ा वाला जो होता है 3 पिन में जो बिचला होता है वो सबसे बड़ा होता है, वो होता है अर्थिंग वायर। और इसमें कहीं कटा फटा होगा तो वो जैसे लगाइएगा अर्थिंग वायर, उसको इसके थ्रू ये नीचे लेके चला जाएगा। ये अर्थिंग वायर इसके थ्रू ये नीचे लेके चला जाएगा और करंट नहीं मारेगा। जैसे अगर ये मान लीजिए बॉक्स है, इसमें ये बॉक्स है, इसमें अगर कोई कटा फटा है, इसमें कटा फटा है कहीं, तो इसमें अगर हम छुएंगे इसको तो करंट जरूर मारेगा। तो इसको मैं क्या करता हूं, इसका एक अर्थिंग नीचे जमीन में डाल देता हूं। जमीन में डाल दिया तो फेज और न्यूट्रल ये अपने जगह पे चला गया और जो बाकी जो इलेक्ट्रिक है वो अर्थिंग के थ्रू धरती में चला गया। धरती में कितना हो भी जाए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो
अभी समझ में आ गया होगा। देखिए हम सेकंड पार्ट में ये समझेंगे, जो स्मार्ट मीटर लग रहा है बहुत से लोगों को दिक्कत भी है और बहुत से लोगों को किसी किसी को मतलब बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है बहुत लोगों को गलत भी लग रहा है। देखिए तो हम ये समझेंगे उसमें कि बिजली को कम कैसे करें। तो उसके लिए एक बोर्ड आता है, पावर फैक्टर यूनिट मशीन आता है, तो हम उसको पार्ट 2 में बताएंगे कि बिजली कम कैसे होती है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।